ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को रिलीज किया गया है और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया है आउट ऑफ 125 कंट्रीज। दैट रैंक ऑफ इंडिया इज 111। काफ़ी लो रैंक है। इनफैक्ट ये रैंक इतना कम है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका से भी ये रैंक हमारा कम है। लेकिन क्या है सच्चाई है इसमें? क्या क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? देखते हैं, एक बार समझते हैं कि क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सबसे पहले कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिलीज करता है एनुअल बेसिस पे रिलीज किया जाता है, दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हाइव। बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंट्रीज को एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मार्किंग दी जाती है और उस मार्किंग में जो पॉइंट होता है वो 0 से 100 का होता है। अगर सपोज कोई कंट्री, किसी कंट्री के मार्क्स 0 आते हैं, विच मीन्स कि वो कंट्री बेस्ट परफॉर्म कर रही है, मतलब 0 फॉर द बेस्ट बट 100 फॉर द वर्स्ट। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग रखी गई है दैट इज अंडर सीरियस कैटेगरी। पहले कैटेगरी जान लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कैटेगरी कितने हैं। तो सबसे नीचे की जब कैटेगरी, सबसे लो एक कैटेगरी है लो की, मतलब अगर मान लीजिए 10 से कम हो, 0.99 से कम हो, तो उस कंट्री की कैटेगरी लो में आएगी। अगर 10 से लेकर के 19.9 तक हो तो दैट इज मॉडरेट। 20 से लेकर के 34.9 तक है, दैट इज सीरियस कैटेगरी। 35.0 से लेकर के 49.9 तक है, दैट इज अलार्मिंग कैटेगरी। एंड अबव 50 है अगर, तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में आता है। तो इस कैटेगरी में, आई एम सॉरी, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया की जो कैटेगरी है दैट इज सीरियस कैटेगरी है। इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। पहला पैरामीटर है अंडर नरिशमेंट, सेकंड पैरामीटर इज चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड पैरामीटर इज चाइल्ड वेस्टिंग, फोर्थ पैरामीटर इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन सब पैरामीटर्स को लेकर के एक रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नाउ जस्ट 1 सेकेंड, कैलकुलेशन देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक मल्टी डायमेंशनल नेचर है जो कि हंगर के पैरामीटर को कवर करता है। इसके 4 इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर्स आता है जो मैंने अभी बताया कि अंडर नरिशमेंट का, मतलब किसी कंट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो फुलफिल कैलोरीज नहीं ले पाते हैं, इनसफिशिएंट कैलोरीज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब ऐसे चिल्ड्रंस जिनकी एज 5 ईयर से कम है, एज ऑफ 5 ईयर, जिनकी हाइट उनके एज के अकॉर्डिंग काफ़ी लो है, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करते हैं तो अंडर 5 ऐसे चिल्ड्रन जिनकी हाइट लो हो उनके हाइट के अकॉर्डिंग, माफ कीजिएगा, जिनका वेट लो हो उनके हाइट के अकॉर्डिंग। एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, ऐसे चिल्ड्रन जो अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड मोर्टालिटी। अब इसमें इसके कैलकुलेशन में 1/3 पैरामीटर जो लिया जाता है वो अंडर नरिशमेंट का लिया जाता है। 1/6 पैरामीटर लिया जाता है चाइल्ड स्टंटिंग का। 1/6 पैरामीटर लिया जाता है चाइल्ड वेस्टिंग का। 1/3 पैरामीटर लिया जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी का। और इस कैलकुलेशन से निकाला जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नाउ द इंडिया का जो रैंक आया है 111 आया है और स्कोर जो आया है 28.7, जैसा कि मैंने बताया कि सीरियस कैटेगरी में रखा गया है इंडिया को। 2015
के बाद इंडिया ने धीरे धीरे कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया है। ये इम्प्रूवमेंट तो 2000 के बाद ही आने लगा था इंडिया का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंडिया ने 2015 के बाद हंगर पे काम ही नहीं किया है। क्या ऐसा पॉसिबल है? इंडिया जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे इंडिया ने अपने तरीके से और अपने बिहाफ पे जो भी किया है हंगर को ख़त्म करने के लिए, एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस में, एक कह सकते हैं कि एक तरीके से, अपने तरीके से करने की कोशिश की है। लेकिन इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक उसके नेबर कंट्री से भी 125 कंट्री में से आना, उसके नेबर कंट्री से भी कम आया है। देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके लिए क्रिटिसिज्म क्या है। बेसिकली क्रिटिसिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये बोला है कि जो भी मेथड्स हैं इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, वो एक मैलिफाइड इंटेंट के अकॉर्डिंग है। मतलब कि उसके कैलकुलेशन के मेथड से इंडिया थोड़ा सा अपना कंसर्न जताया है। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लगभग 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, और वहाँ पे जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स कोई ऑर्गेनाइजेशन निकालती है तो उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मेनली फोकस कहाँ किया जाता है? चाइल्ड के हेल्थ पे। क्या सिर्फ चाइल्ड के हेल्थ के पैरामीटर को लेकर के 150 करोड़ के पॉपुलेशन के हंगर इंडेक्स के पैरामीटर को कैलकुलेट करना ये ठीक है? आई मीन इसमें भी इंडिया ने कंसर्न जताया है। बेसिकली एक पैरामीटर और है जिसमें सैंपल साइज लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में या किसी कंट्री के कुछ लोगों को, जैसे मान लीजिए 2-3 हज़ार लोगों का एक ओपिनियन करा लिया जाता है। सपोज मान लीजिए कि 2-3 हज़ार लोग हैं और उन्हें हम कॉल ही करके पूछ रहे हैं कि आपकी कंट्री में क्या कंडीशन चल रहा है हंगर की, और उस पोल के अकॉर्डिंग हम मतलब एक प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं हंगर इंडेक्स की। तो ये भी कहीं 150 करोड़ के पॉपुलेशन में से कुछ लोगों के ओपिनियन पे अगर हंगर इंडेक्स निकाला जाए तो शायद ये भी बेटर नहीं है। फैक्टर्स जो है हंगर इंडेक्स निकालने के काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। इस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसर्न जताया है, क्योंकि इंडिया ने 2000 के बाद ही एक सिग्निफिकेंट मैनर में इंडिया ने हंगर के पीछे काम किया है। दैट्स वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट से शायद कहीं ना कहीं खुश नहीं है और ये कंसर्न जाता है और क्रिटिसाइज किया है इस रिपोर्ट को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।